सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है कंप्लीट एसईओ कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जो एसईओ के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। गाइस, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सुपर एडवांस एसईओ कोर्स। तो आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर उसके सर्च बॉक्स में लिखो डिजिटल गाइडर्स और लिखकर आप सर्च करो और फर्स्ट रिजल्ट पे जो चैनल आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ सिखाएंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में, हम इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से लेकर सुपर एडवांस के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एसईओ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। फ्रेंड्स, एक और बात, मैं जितने भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ उतने वीडियोस मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डालूंगा। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक के पेज पर पहुंच जाइए और वहाँ पे हमारे प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। वहाँ पे मैं रेगुलरली कंटेंट अपडेट करता रहूँगा। जैसे ही मैं यूट्यूब पे जो कंटेंट डालूंगा वो कंटेंट मैं वैसे ही सेम कंटेंट फेसबुक पर भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो गाइज़, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल का आइकन है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बहुत बहुत वेलकम है आपका गूगल मेजर अपडेट्स के पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम गूगल के रिमेनिंग अपडेट्स के बारे में जानेंगे जो कि हम पार्ट 1 में कवर नहीं कर पाए थे। लेकिन इस वीडियो में हम गूगल के जितने भी अपडेट्स हैं हम सभी अपडेट्स को हम कवर करेंगे। अब बात करते हैं गूगल पॉसम एल्गोरिदम की। ये जो एल्गोरिदम है वो लॉन्च हुई थी 1 सितंबर 2018 को। सो व्हाट वाज द गोल ऑफ दिस एल्गोरिदम? इस एल्गोरिदम का गोल क्या था? डिलीवर बेटर बेस्ड ऑन यूजर्स लोकेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसे समझते हैं। तो पॉसम आने से पहले मतलब 2015 में अगर आप सर्च करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं रहता हूँ कोलकाता में और मैं गूगल में जाके सर्च करता हूँ बेस्ट कॉफ़ी कैफ़ेज़ इन मुंबई। तो उस टाइम अगर मैं सर्च करता ये गूगल पे, गूगल क्या करता है कि उस एरिया का जो बॉर्डर है वो मुझे बॉर्डर दिखाता, वहाँ के जो कैफ़े कॉफ़ीज़ हैं वो नहीं दिखाता। अगर मैं बेस्ट कैफ़े कॉफ़ीज़ नियर मी अगर मैं सर्च करता तो मुझे कोलकाता के रिजल्ट्स दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं किसी और लोकेशन के रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहता हूँ तो वो गूगल के द्वारा उस टाइम सर्च करने पर संभव नहीं हो पाता। जो कि ये गूगल पॉसम एक सबसे बड़ी अपडेट मानी जाती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आप किसी भी कंट्री में रहकर किसी भी कंट्री के जो बिजनेसेस होते हैं वहाँ के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो गूगल पॉसम लॉन्च होने के बाद अगर आप ये क्वेरी जाके सर्च करते हैं बेस्ट कैफ़े कॉफ़ीज़ इन मुंबई, तो आपको जितने भी कैफ़े कॉफ़ीज़ हैं मुंबई में सारे वो दिखा देगा पॉसम अपडेट आने के बाद। तो बेसिकली यही काम था गूगल पॉसम का। तो गूगल पॉसम का हमारी वेबसाइट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इससे कैसे हम अपनी वेबसाइट्स को सेफ रखें। तो गूगल पॉसम आपकी रैंकिंग डाउन ना कर दे, तो इसके लिए आप जियो टारगेटिंग कीजिए। तो जियो टारगेटिंग मैंने गूगल सर्च कंसोल चैप्टर 3 में मैंने बता रखा है। एक्सरसाइज 1 की जो चैप्टर 3 की वीडियो है आप उसे जाकर देख लीजिए, तो आप सीख जाएंगे कि जियो टारगेटिंग कैसे करते हैं। तो अपनी वेबसाइट की एक जियो टारगेटिंग रखिए और आप लोकल कीवर्ड्स यूज़ कीजिए। अगर आप संभव हो तो अपनी वेबसाइट के लिए लोकल कीवर्ड्स यूज़ कीजिए। लोकल कीवर्ड्स मतलब किसी कैफ़े के बारे में अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं या किसी स्कूल्स के बारे में ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, आपका नीश अगर स्कूल है या कहीं कैफ़े अगर आपका नीश है तो आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल फ्रेड एल्गोरिदम के बारे में जो कि लॉन्च हुई थी 8 मार्च 2017। सो व्हाट वाज द गोल ऑफ द गूगल फ्रेड एल्गोरिदम? आउटरैंक दो साइट्स हु ओनली वांट टू मेक मनी। ऐसी साइट्स जो सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दे रही है, यूज़र एक्सपीरियंस पे ध्यान नहीं दे रही है, उन साइट्स को आउटरैंक किया जाए। मान लीजिए आपकी किसी वेबसाइट्स पे बहुत हैवी ट्रैफिक आती है, 10K 20K ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर मंथ आती है और आप चाहते हैं कि वो जो ट्रैफिक है उससे बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करने की सोच रहे हैं। और उसके लिए आपने क्या किया कि गूगल एडसेंस के एड्स बहुत ज़्यादा प्लेस कर दिए, एक ऊपर प्लेस कर दिया, एक नीचे प्लेस कर दिया, एक टॉप में कर दिया, एक बॉटम में कर दिया, एक कंटेंट के बीच में कर दिया। मतलब हर जगह एड्स ही एड्स। मतलब जो यूज़र आता है वो मतलब कुछ पढ़ नहीं पाता है, बस आपकी एड्स ही देखता रहता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए गूगल ने ये एल्गोरिदम लॉन्च किया है गूगल फ्रेड।
एक्चुअली मैं भी मेरी एक वेबसाइट है, एक्चुअली मैं भी पहले ऐसे ही करता था, बहुत सारे एड्स अपनी वेबसाइट में लगा देता था। तो एक दिन मैंने देखा कि मैंने मेरी वेबसाइट की एक पर्टिकुलर कीवर्ड में अच्छी रैंकिंग भी है और उसमें मैं बहुत सारे एड्स लगाने लगा। तो मेरी क्या हुई, मेरी वेबसाइट धीरे धीरे डाउन होती गई, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी वेबसाइट क्यों डाउन चली गई। तो मैंने गूगल फ्रेड एल्गोरिथम के बारे में सुना। पहले मैं भी 5-6 एड्स लगाता था, लेकिन गूगल फ्रेड एल्गोरिथम के बारे में पता लगने के बाद मैं भी अब ज़्यादा एड्स नहीं लगाता, मिनिमम 2 लगाता हूँ, मैक्सिमम 3 लगाता हूँ। तो 2-3 ही एड्स आप लगाइए, आप पूरा एड्स से मत भर दीजिए अपनी वेबसाइट को। आप पहले चेक कीजिए कि कौन सी पोजीशन पे आपकी एड्स पे मैक्सिमम क्लिक्स हो रहे हैं और उसी पोजीशन पे अपनी जो एड्स है वो प्लेस कर दी। तो हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम गूगल फ्रेड, तो आप गूगल फ्रेड से कैसे बचा जाए और कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो आप इन लिंक्स पर जाकर पढ़ सकते हो कि कैसे गूगल फ्रेड से बचा जाए, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। गूगल ट्रांसलेट में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप गूगल ट्रांसलेट पे जाइए और जितना भी कंटेंट मिलता है उसे कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट कर दीजिए और साइड में जो है वो आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देगा कि क्या लिखा हुआ है। तो जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो ऐसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल EMD एल्गोरिथम के बारे में, जो कि लॉन्च हुई थी सितंबर 2012 को। मुझे डेट याद नहीं है लेकिन मंथ और ईयर याद है। तो ये लॉन्च हुई थी सितंबर 2012। सो व्हाट वाज द गोल ऑफ दिस एल्गोरिथम? द गोल वाज लेस वैल्यू टू एग्जैक्ट मैच डोमेन्स। अब ये एग्जैक्ट मैच डोमेन्स क्या होते हैं, तो बात करते हैं कि ये गूगल EMD वर्क कैसे करता है। तो EMD का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन्स। तो एग्जैक्ट मैच डोमेन्स का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मैच डोमेन्स, मान लीजिए एक कीवर्ड है SEO टूल्स। इस कीवर्ड पर 1 लाख मंथली सर्चेस है, मतलब 1 लाख लोग गूगल में SEO टूल्स कीवर्ड को सर्च करते हैं। अब ये जो कीवर्ड है इसका मैंने एक डोमेन रजिस्टर करवा लिया GoDaddy से, या चाहे तो नेमचीप से, चाहे तो बिग रॉक से, किसी भी वेबसाइट से मैंने एक SEOtool.com नाम का एक डोमेन रजिस्टर करवा लिया। और रजिस्टर करवा कर इस पर कुछ कंटेंट लिख के मैंने गूगल के सर्च कंसोल में सबमिट कर दिया। तो पहले क्या होता था कि EMD जो एग्जैक्ट मैच डोमेन्स होते थे उसे SEO की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बस किसी कीवर्ड को उठाओ और उसका डोमेन रजिस्टर करवा दो और गूगल में सिंपली रैंक हो जाओ। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गूगल ने लॉन्च किया EMD, जिसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन्स। मतलब ऐसे डोमेन्स जिन पे ऐसे कीवर्ड्स जिन पे बहुत हाई ट्रैफिक है और उस कीवर्ड का आपने एक डोमेन बना दिया, और जब आप डोमेन बना दोगे तो उसी पे सारा ट्रैफिक जाएगा और किसी रिजल्ट पे ट्रैफिक जाएगा ही नहीं। कोई भी जो ब्रांड के डोमेन्स होते हैं वो भी तो सेम टॉपिक पे लिखते हैं ना, वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पे भी कुछ ट्रैफिक जाना, ऐसा नहीं कि सारा का सारा ट्रैफिक आप ही ले लो। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गूगल ने लॉन्च किया EMD एल्गोरिथम। मतलब ऐसे डोमेन जो किसी हाई सर्चेबल कीवर्ड्स पर बेस्ड हों, उन डोमेन्स को गूगल जो है वो लेस वैल्यू देगा, उन डोमेन्स पे ज़्यादा ट्रैफिक गूगल जाने ही नहीं देगा। तो ये जो डोमेन्स है गूगल उन्हें नॉर्मल डोमेन्स के नज़र से ही देखेगा। अगर आप इस डोमेन का एक वेबसाइट बनाते हो, उसका SEO करते हो, तो ये डोमेन भी रैंक हो जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल डोमेन्स के ही तरह होते हैं। ये जो गूगल EMD एल्गोरिथम है, इसके लॉन्च होने के बाद जो एग्जैक्ट मैच डोमेन्स हैं उनकी जो गूगल में जो वैल्यू है वो नॉर्मल डोमेन्स के ही बराबर रहती है। चाहे आप एक ब्रांड का डोमेन बनाओ या किसी हाई सर्चेबल कीवर्ड का डोमेन बनाओ, दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर आप SEO करोगे EMD पे तो वो भी रैंक हो सकता है, लेकिन जो गूगल है वो किसी कीवर्ड के आपका जो डोमेन है वो किसी कीवर्ड के नज़रिए से नहीं देखेगा। गूगल जो है वो एक ब्रांड के नज़रिए से देखेगा कि आपने जो डोमेन रजिस्टर्ड करवाया है वो बस आपका ब्रांड है, कोई कीवर्ड नहीं है, उसमें कोई कीवर्ड इम्प्लीमेंट नहीं है। बस आपका जो डोमेन है वो बस उसे ब्रांड की नज़र से देखेगा, बस उसको ब्रांड का ही वैल्यू देगा। तो आपको फोकस करना है ब्रांडिंग पे, एग्जैक्ट मैच डोमेन्स पे फोकस नहीं करना। तो अब बात करते हैं कि गूगल EMD एल्गोरिथम से कैसे सेफ रहें और अपनी वेबसाइट को कैसे सेफ रखें। सो इफ़ यू हैव EMD देन प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट मैच डोमेन है या आपने किसी के कहने पर एग्जैक्ट मैच डोमेन्स रजिस्टर्ड करवा लिया है और आप नहीं चाहते हैं कि आपकी जो रैंकिंग है वो डाउन हो जाए, तो आप जो अपने उस डोमेन पे एक वेबसाइट बनाइए और उस पर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करिए। प्रोड्यूस एटलीस्ट 15 क्वालिटी आर्टिकल्स ऑन EMDs टू बी सेफ। तो आपका जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पर आपने डोमेन रजिस्टर्ड करवाया है, जिसे हम EMDs भी बोलते हैं, तो उस डोमेन पर कम से कम 15 क्वालिटी आर्टिकल्स आप पब्लिश कीजिए, तब आप इस एल्गोरिथम से सेफ रहेंगे। ये एल्गोरिथम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा अगर 15 क्वालिटी आर्टिकल्स वहाँ पे पोस्ट करते हो तो आई होप आपको EMD एल्गोरिथम के बारे में समझ में आ गया होगा और इससे कैसे बचा जाए ये भी आपने सीख लिया होगा। अब बात करते हैं गूगल ब्रॉडकोर अपडेट के बारे में, जो कि एक ब्रॉडकोर अपडेट आई थी मार्च 2019 को। तो व्हाट वाज द गोल ऑफ दिस ब्रॉडकोर अपडेट?
द गोल वॉज टू इम्प्रूव यूज़र सेटिस्फैक्शन। ये अपडेट इसलिए आई थी क्योंकि जो यूज़र का सेटिस्फैक्शन है वो इम्प्रूव हो सके। तो आपको इस अपडेट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपको क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना है अपने ब्लॉग पर या अपने वेबसाइट पर। तो आपको ज़्यादा थिन जो कंटेंट है वो पोस्ट नहीं करना है, आपको 4-5 हज़ार वर्ड्स के कंटेंट पोस्ट करने हैं, वो भी अच्छे से लिख के हाई क्वालिटी कंटेंट आपको पोस्ट करना है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी डाल दिया, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना होगा उस चीज़ को। क्वालिटी कंटेंट बनाइए, तभी आप इस ब्रॉडकोर अपडेट से बच सकते हैं। तो आपको इस अपडेट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये एक नॉर्मली अपडेट है गूगल की तरफ से, जो कि गूगल 1-2 साल में या 5-6 महीने में करता ही है। अब बात करते हैं गूगल बर्ड एल्गोरिदम के बारे में। ये एल्गोरिदम लॉन्च हुई थी अक्टूबर 21 को 2019 में। So what was the goal of this algorithm? The goal was to understand long tail keywords. ये एल्गोरिदम इसलिए लॉन्च की गई थी क्योंकि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है उसे समझने में आसानी हो। तो इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इस एग्जांपल को आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मजाक में लेना। तो मान लीजिए आपका मैथ्स एग्ज़ाम है, ये मैथ्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो मैथ्स में तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना। तो मैथ्स का क्वेश्चन क्या होता है कि आप एक बहुत बड़े मैथ्स के क्वेश्चन को कॉपी करके गूगल में पेस्ट करके सर्च करते हो। तो गूगल वो जो है वो तो बहुत बड़ा कीवर्ड है, वो जो आपने क्वेश्चन वहाँ पे पेस्ट किया है वो तो बहुत बड़ा कीवर्ड है। तो गूगल उसे कैसे समझेगा? गूगल उसे समझेगा इस बर्ड एल्गोरिदम की हेल्प से। और वो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है जो आपने सर्च किया है, वो जो क्वेश्चन है जो आपने सर्च किया है गूगल में, उसी से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको गूगल प्रोवाइड करवाएगा। तो ये एल्गोरिदम इसीलिए लॉन्च की गई थी ताकि जो बड़े बड़े लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, जो 15-20 वर्ड्स के जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं या 7-8 वर्ड्स के जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें आसानी से समझने के लिए गूगल ने इस बर्ड एल्गोरिदम को लॉन्च किया था। तो अब बात करते हैं कि ये जो बर्ड एल्गोरिदम है इससे बचा कैसे जाए और ये यूज़ कहाँ पे होती है। तो आपको ये जो है इस एल्गोरिदम के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखिए। Google said Bird helps better understand the nuances and context of words in searches and better match those queries with more relevant results. It is also used for featured snippets as described above. तो यहाँ पे भी वही बताया गया है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो वर्ड्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो अगर हम गूगल में सर्च करते हैं उससे रिलेवेंट रिजल्ट्स जो है वो गूगल दिखाता है। तो ये जो है ये कुछ फीचर्ड स्निपेट्स में भी यूज़ होता है, मतलब किसी टाइप का वीडियो हुआ या किसी टाइप का फीचर स्निपेट हुआ गूगल का, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। इन वन एग्जाम्पल गूगल सेड विद अ सर्च फॉर 2019 ब्राज़ील ट्रैवलर टू यूएसए नीड अ वीज़ा। तो यहाँ पे बोल रहा है 2019 में एक ब्राज़ील ट्रैवलर को यूएसए के लिए एक वीज़ा चाहिए था। द वर्ड टू एंड इट्स रिलेशनशिप टू द अदर वर्ड्स इन ए क्वेरी आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। तो ये जो टू वर्ड है इसका रिलेशनशिप सभी वर्ड्स के साथ, तो गूगल को ये क्वेरी ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि तो ये जो कीवर्ड है इसका मीनिंग समझने में गूगल को प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ये जो टू वर्ड है इसका सभी वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप कैसे बैठेगा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए गूगल बर्ड एल्गोरिदम लॉन्च की गई। और मैं बताता हूँ यहाँ पे, प्रीवियसली गूगल वुड नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कनेक्शन एंड वुड रिटर्न रिजल्ट्स अबाउट यूएस सिटीजन्स ट्रैवलिंग टू ब्राज़ील। तो पहले गूगल भी इसके इम्पॉर्टेंस को और इसके कनेक्शन को नहीं समझ पाता था। तो एक ब्राज़ील ट्रैवलर को एक वीज़ा चाहिए अपनी कंट्री में, तो वो गूगल में अगर जब ये कीवर्ड सर्च करता है तब उसे यूएस में जहाँ पे वीज़ा बनाते हैं, यूएस में जहाँ पे जो वीज़ा बनता है वो उनके सेंटर्स को ही यूएसए में ही दिखाता था, वो ब्राज़ील में नहीं दिखाता, क्योंकि जो ट्रैवलर है वो ब्राज़ील में ही तो रहता है ना, और उसे यूएसए के लिए वीज़ा चाहिए। तो जो गूगल है वो यूएसए के वीज़ा सेंटर्स के बारे में बताता था, वो ब्राज़ील के वीज़ा सेंटर्स के बारे में नहीं बताता था, क्योंकि जो ट्रैवलर है वो ब्राज़ील में रहता था और उसे ब्राज़ील में ही यूएसए का वीज़ा चाहिए, तो वो यूएसए के रिजल्ट्स दिखाने लगता था। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए गूगल ने ये एल्गोरिदम लॉन्च किया था, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। और क्या बता रहा है, विद बर्ड सर्च इज एबल टू ग्रास्प दिस नाउन्स एंड नो दैट वेरी कॉमन वर्ड टू एक्चुअली मैटर्स अ लॉट हेयर एंड वी कैन प्रोवाइड अ मच मोर रेलेवेंट रिजल्ट फॉर दिस क्वेरी, गूगल एक्सप्लेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टू वर्ड है ये एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये बहुत बड़ा मैटर है, और इसके रिलेवेंट में कोई अगर क्वेरी आती है तो वो मोर रेलेवेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकेगा। तो इसलिए गूगल बर्ड यूज़ हुआ था। आप चाहे तो गूगल बर्ड के बारे में मैंने इसमें कुछ बताया नहीं अच्छे से, तो आप चाहे तो अदर यूट्यूब चैनल्स हैं, आप वहाँ पर भी जाकर गूगल बर्ड के बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन ले हो सकता है मैं आपको अभी अच्छी इन्फॉर्मेशन गूगल बर्ड के बारे में प्रोवाइड ना करा रहा हूँ, तो आप दूसरे यूट्यूब चैनल से आप वहाँ पर जाके अच्छे से गूगल बर्ड के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं।
मैं यहाँ पे बस इतना बताता हूँ कि आपको इससे सेफ कैसे रहना है। तो इससे सेफ रहने के लिए आपको क्वालिटी कंटेंट, मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना है, या तो गूगल पे सर्च करके भी बर्ड एल्गोरिदम के बारे में और जान सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल ईट एल्गोरिदम की। ये अभी हाल फिलहाल में सबसे फेमस एल्गोरिदम है गूगल ईट, जो कि लॉन्च हुई थी अगस्त 2018 को। मुझे डेट याद नहीं है, बस मंथ और ईयर याद है। सो व्हाट वाज द गोल ऑफ दिस ईट एल्गोरिदम? द गोल वाज आउटरैंक साइट्स विथ लेस एंड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड लो क्वालिटी एंड थिन कंटेंट। उन साइट्स को आउटरैंक किया जाए जो कि लेस इन्फॉर्मेशन और आउटडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं यूज़र्स को। जिन कंटेंट में किसी भी टॉपिक पर बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो, और वो जो कंटेंट है आउटडेटेड हो, वो कंटेंट अभी तक अपडेट नहीं किया गया हो, उसमें नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई हो, और उसका जो कंटेंट क्वालिटी है वो भी लो हो, और उस कंटेंट में ज़्यादा कुछ लिखा ना हो, तो ऐसी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को आउटरैंक किया जाए गूगल के सर्च रिजल्ट्स पे। मान लीजिए कोई एसईओ एक्सपर्ट है, ठीक है, तो मैं एक एक्सपर्ट हूँ, और अगर मैं कोई ब्लॉग पोस्ट लिखूँगा तो ये ईट एल्गोरिदम क्या करेगा, उसे रैंक कर देगा। अब वो कैसे रैंक करेगा? मान लीजिए मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ, तो मेरी सोशल मीडिया में काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग होगी, और वहाँ पे मैं लिखा भी हूँगा कि मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ, और अगर मुझे सोशल मीडिया से काफ़ी अच्छी ट्रैफिक मिल रही है, तो गूगल को कुछ सिग्नल्स जाते हैं कि ये एक एक्सपर्ट है, ये इस नीश में एक एक्सपर्ट है। तो जो गूगल क्या करेगा, मेरी जो वेबसाइट के रिज़ल्ट है जिन पर मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखी होंगी, वो मेरी ऑटोमेटिकली रैंक कर देगा। तो इस एल्गोरिदम का वर्क यही था कि जो गूगल के यूज़र्स हैं, जो गूगल में कुछ क्वेरी सर्च करते हैं किसी भी नीश से रिलेटेड, तो अगर गूगल में कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर किसी एक्सपर्ट से आना चाहिए। वो जिस भी नीच में अगर कोई गूगल से क्वेश्चन करता है, तो उस नीच में सबसे अच्छे एक्सपर्ट को वो खोज के लाएगा, सबसे अच्छे एक्सपर्ट के वेबसाइट के ब्लॉग को वो खोज के लाएगा और अपने यूज़र्स को देगा। मतलब एक्सपर्ट्स के द्वारा ही वो अपने यूज़र्स की जो क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व कराएगा। यही इस ईट एल्गोरिदम का वर्क है। तो इससे बचने के लिए आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन में क्वालिटी कंटेंट लिखना होगा, एकदम अपडेटेड और अच्छी इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट लिखना होगा, क्वालिटी कंटेंट लिखना होगा, और अच्छा लंबा कंटेंट लिखना होगा। आपको जो अपनी वेबसाइट या ब्लॉग है उस पर कोई थिन कंटेंट पब्लिश नहीं करना है, और कुछ सोशल मीडिया का भी हमें कुछ हेल्प चाहिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले सेक्शन में एक्सरसाइज 3 में हम सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसमें मैं बताऊंगा कि आपको सोशल सिग्नल्स कैसे लेने हैं ताकि गूगल के नज़र में आप एक एक्सपर्ट बन जाओ, गूगल आपको एक एक्सपर्ट की नज़र से देखे कि आप उस नीश में एक एक्सपर्ट हो। तो अगर आप सही में अपनी नीश में एक्सपर्ट नहीं है तो आप एक्सपर्ट बनिए, और एक्सपर्ट बनने के लिए आप उस नीश के बुक्स को पढ़िए। अगर आप फाइनेंस नीच में हैं और फाइनेंशियल के बारे में, आप फाइनेंस में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप फाइनेंस के बुक्स पढ़िए, और उसमें बुक्स पढ़ के आप एक एक्सपर्ट बन जाइए। तभी आप अच्छी इन्फॉर्मेशन वाले ब्लॉग पोस्ट, तभी आप अच्छी इन्फॉर्मेशन वाले अपडेटेड और यूनिक ब्लॉग पोस्ट लिख पाओगे, और ज़्यादा लंबा भी अपने कंटेंट को कर पाओगे। तो आपको थिन कंटेंट पोस्ट नहीं करना है, और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट और यूनिक कंटेंट आपको पोस्ट करना है इस एल्गोरिदम से बचने के लिए। और कुछ सोशल मीडिया के सिग्नल्स भी चाहिए जो इस एल्गोरिदम से आपको बचाएंगे, जो कि मैं आपको एक्सरसाइज 3 के सेक्शन में जितने भी वीडियोस हैं उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाएगी। वो चीज़ आपको इस ईट एल्गोरिदम से बचा लेंगी। अब बात करते हैं गूगल ब्रॉडकोर अपडेट्स की। एक अपडेट जो गूगल के ब्रॉडकोर की आई थी वो आई थी मई 2020 में, और एक आई थी जो कि दिसंबर 2020 में। एक साल में 2 गूगल के ब्रॉडकोर अपडेट्स आ गई हैं। तो इस ब्रॉडकोर अपडेट का गोल क्या था? तो इस ब्रॉडकोर अपडेट का गोल यही था, यूज़र सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करने का। तो ये जो अपडेट है इससे सेव कैसे रहना है, तो इस अपडेट पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बस अच्छा कंटेंट बनाइए अपने ब्लॉग पर, और ज़्यादा थिन कंटेंट पोस्ट मत कीजिए अपने ब्लॉग पर। अब बात करते हैं हमारे 15th एल्गोरिदम के बारे में, गूगल पैसेज रैंकिंग एल्गोरिदम, जो कि लॉन्च हुई थी February 11, 2021 को। So what was the goal of this algorithm? The goal was rank website content having short, simple and unique definition of a question. तो इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल से मैं आपको इसे समझाऊंगा। तो आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उन सभी ने गूगल असिस्टेंट का यूज़ किया होगा। तो आप गूगल असिस्टेंट से जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हो, सपोज़ आपने व्हाट इज़ एसईओ क्वेश्चन पूछा, तो अगर आपने व्हाट इज़ एसईओ क्वेश्चन पूछा तो गूगल आपको कुछ रिजल्ट्स अपने आप बोल के बता देता है। तो वो कैसे बोल के बता देता है? क्योंकि गूगल इस एल्गोरिदम का यूज़ कर रहा है जिसका नाम है गूगल पैसेज रैंकिंग। ये एल्गोरिदम बेसिकली क्या करती है कि किसी भी वेबसाइट ने किसी भी नीश में अगर शॉर्ट डेफिनेशन की यूनिक आंसर लिखी है, वो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, एकदम शॉर्ट और सिंपल है और बहुत ही यूनिक है, तो गूगल क्या करता है, उस पैसेज को इंडेक्स करता है। और गूगल असिस्टेंट की कोई भी अगर यूज़र जो गूगल असिस्टेंट
गूगल असिस्टेंट में उस निश से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है से तब आपकी जो वो पैसेज है जो आपने लिखा है शॉर्ट में वो रैंक करने लगती है गूगल पे। तो बेसिकली इस एल्गोरिदम का यही काम है। तो इस एल्गोरिदम से हमें सेफ कैसे रहना है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस एल्गोरिदम से सेफ कैसे रहना है। हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम गूगल पैसेज रैंकिंग। तो गूगल पैसेज रैंकिंग एल्गोरिदम से सेफ रहने के लिए राइट अ शॉर्ट एंड यूनिक डेफिनेशन अबाउट योर टॉपिक क्वेश्चन एंड इम्प्लीमेंट इन योर कंटेंट। तो आप जिस टॉपिक पर कंटेंट लिख रहे हैं, अगर उस टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आप जितना छोटा चाहें उतना, आपसे जितना भी छोटा हो सके और जितना भी यूनिक हो सके और जितना भी सिंपल हो सके, आप उस क्वेश्चन को बनाइए। ये अगर आप बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो गूगल क्या करता है, उस पैसेज को इंडेक्स करता है। उस पैसेज को इंडेक्स करके गूगल असिस्टेंट की जो भी क्वेरी होती है या गूगल में कोई भी क्वेरी सर्च होती है तो वो जो पैसेज है वो रैंक करने लगती है। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ गूगल में सर्च किया है हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल। तो आप यहाँ पे जो इस वेबसाइट की ये जो पैसेज देख सकते हो, इस वेबसाइट ने एक यूनिक पैसेज लिखा है, तभी इसका ये जो पैसेज है यहाँ गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। ये जो पैसेज है इस क्वेश्चन में बहुत ही यूनिक और सिंपल पैसेज है, तभी ये गूगल के जो फर्स्ट पेज में है रैंक कर रहा है। और इस पैसेज को लिखा है buffer.com ने। तो तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैसेज रैंकिंग किसे कहते हैं। अब बात करते हैं गूगल पेज एक्सपीरियंस एल्गोरिथम के बारे में, जो कि लॉन्च की गई थी जून 2021 को। इसका भी डेट मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन इसका मंथ और ईयर पता है। सो व्हाट वाज द गोल ऑफ दिस एल्गोरिथम? outrunning websites which has not good loading page speed and it is not mobile friendly and doesn't runs on HTTP। उन वेबसाइट्स को आउटरैंक किया जाए जिनकी लोडिंग स्पीड ना तो मोबाइल में अच्छी है ना तो डेस्कटॉप पे अच्छी है, या दोनों में से किसी में अच्छी है या तो किसी में ख़राब है या दोनों में ही अच्छी नहीं है। तो उन वेबसाइट्स को आउटरैंक किया जाए, और जो वेबसाइट्स मोबाइल फ्रेंडली ना हो और वो HTTP पे रन करती हो, HTTPS पे रन ना करती हो, तो उन वेबसाइट्स को आउटरैंक किया जाए इस एल्गोरिदम की हेल्प। तो हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम दिस एल्गोरिदम? तो आप चेक कीजिए कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो पीसी पर अच्छी हो, डेस्कटॉप पर अच्छी हो, मोबाइल पर अच्छी हो, और आईपैड्स या अदर कोई और डिवाइसेस है जिसमें गूगल सर्च वर्क करती है, तो उनमें जो है वो 3 सेकंड में आपकी वेबसाइट लोड होनी चाहिए। 3 से लेके मैक्सिमम 5 सेकंड्स में आपकी जो वेबसाइट है वो लोड होनी चाहिए, तभी आप इस एल्गोरिदम से बच सकते हो। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसके लिए मैं आपको एक WP रॉकेट नाम का एक प्लगइन प्रोवाइड करवाऊंगा। वो प्लगइन आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, और ये जो प्लगइन है मैं आपको कोई नल्ड प्लगइन नहीं दे रहा हूँ। ये प्लगइन मैंने परचेस की है, और इसका मैं इनवॉइस भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा, और आने वाले वीडियोज़ में आपको ये प्लगइन भी मिल जाएगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो कैसे 3 सेकेंड्स कर सकते हैं। आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है ओनली क्लिक करने के बाद 3 सेकेंड्स में लोड हो जाएगी किसी भी डिवाइस पर WP रॉकेट प्लगइन को यूज़ करने के बाद। और ये जो प्लगइन है मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा, आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसे वहाँ खर्च करने हैं सुपर एडवांस SEO में, कुछ ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूँगा। इन सब चीज़ों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप इस चैनल पर आए हैं, आप इस कोर्स को सीख रहे हैं, तो इस कोर्स से आपको कुछ बेनिफिट मैं ज़रूर दिलाऊँगा। तो आपको जो WP रॉकेट का जो प्रीमियम प्लगइन है वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको इसका इनवॉइस में साथ साथ ईमेल कर दूंगा, और इससे ये पता लगा कि मैंने ये जो प्लगइन है वो सही में खरीदी है, ये कोई नल्ड प्लगइन नहीं है। उसके बाद मेक योर वेबसाइट पेज पोस्ट मोबाइल फ्रेंडली। आपका जो WP रॉकेट प्लगइन यूज़ करने के बाद आपका जो वेबसाइट होगी वो 3 सेकंड में लोड हो जाएगी, लेकिन आप अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाइए। आप रिस्पॉन्सिव थीम यूज़ कीजिए। रिस्पॉन्सिव थीम मतलब आपको मैं एक थीम आने वाले वीडियोस में मैं वो रिस्पॉन्सिव थीम भी दे दूंगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली भी बना सकोगे। वो जो मैं आपको एक रिस्पॉन्सिव थीम भी दूंगा जो कि प्रीमियम होगी। अब बात करते हैं रन्स योर वेबसाइट ऑन HTTPS प्रोटोकॉल एंड WP रॉकेट प्लगइन एंड यूज़ WP रॉकेट प्लगइन। तो यहाँ पे भी मैं WP रॉकेट प्लगइन के यूज़ करने की बात की गई है। आप अपनी वेबसाइट में WP रॉकेट प्लगइन को यूज़ करिए ताकि आपका जो साइट का अप टाइम है, लोडेबल स्पीड है, वो 3 सेकंड हो सके। और आप अपनी वेबसाइट को HTTP पे नहीं HTTPS पे रन कीजिए। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आपको अपनी वेबसाइट को HTTPS पे कैसे रन करना है, HTTPS प्रोटोकॉल पे कैसे रन करना है। सो आई होप आपको गूगल पेज एक्सपीरियंस एल्गोरिथम के बारे में समझ में आ गया होगा, और इससे कैसे बचना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आने वाले वीडियोज़ को प्लीज़ वॉच कीजिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। तो अब आपका एक होमवर्क है। तो आप में से जितने भी लोग अब ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक होमवर्क दूंगा।
तो होमवर्क क्या होगा कि लर्न ऑल द 15 अपडेट्स ऑफ गूगल। ये जो मैंने 15 अपडेट्स के बारे में बताए हैं, गूगल के जो 15 एल्गोरिदम्स के अपडेट्स के बारे में बताया है, इसे आप याद कर लीजिए। अगर आप इसे आप याद कर लीजिए, आप इसका चाहे तो एक नोट्स बना लीजिए। अगर आप एक पेन और एक कॉपी लीजिए और इसका एक नोट्स बना लीजिए, इन सारे एल्गोरिदम्स का एक नोट्स बना लीजिए। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो मैंने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन नोट्स को PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप वो जो नोट्स हैं वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल या PC में कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो नोट्स आप खोल कर देख सकें, या चाहे तो आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं इसके बारे में। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप प्लीज़ वीडियो दोबारा देखिए। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन, आप हमारे वीडियोस को दोबारा देखिए। हमारा चैप्टर 4 गूगल मेजर अपडेट्स कंप्लीट हुआ। गूगल के जितने भी 15 एल्गोरिदम्स हैं हमने सभी कंप्लीट कर लिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे उस क्वेश्चन को पूछिए। हम 24 आवर्स के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।